जो अनित्य हो उसका नाम है संसार, और जो नित्य हो, जो सदा सर्वदा रहे, उसका नाम है ईश्वर परमात्मा। तो जो संसार है उसको मानिए असत्य, जो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, प्रकट हुआ है तो एक दिन उसकी आयु समाप्त होगी, सीमा है, नष्ट भी होगी। आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी होगी। इसी प्रकार यह संसार था नहीं, भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। कब तक के लिए? जब तक के लिए भगवान की इच्छा है कि यह संसार रहे, सृष्टि रहे, तब तक यह संसार है। जिस दिन भगवान के मन में आएगा, एक संकल्प होगा, उस दिन नैमित्तिक अथवा महाप्रलय के रूप में यह संसार नष्ट हो जाए। हाँ, भगवान के लिए कहते हैं ना कि भगवान ने एक बार भ्रुकुटी टेढ़ी की तो संसार नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार वह है जिसको शुद्ध रूप से हम असार कहते हैं, और असार को ही आप असत्य समझ लीजिए। असारे खलु संसार, जिस संसार में सत्य कुछ है ही नहीं, उसी का नाम संसार है। और यह कभी रहने वाला नहीं है। रहने वाली कोई वस्तु है तो वह है ईश्वर, वह है ईश्वर का नाम, वह है परमात्मा, परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप। इसलिए जो सदा सर्वदा विराजमान रहे, जो तीनों कालों में एक समान चमचमाता रहे, त्रैकालावादित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में अबाध रूप से जो रहे, गतिमान रहे, उसको कहते हैं सत्य। और वह स्वरूप किसका? बोले परमात्मा का। बोले परमात्मा का पहला स्वरूप कौन सा हुआ? सत स्वरूप। अब दूसरा शब्द आता है चिद। चिद क्या है? तो चिद माने होता है प्रकाश। अब प्रकाशित स्वरूप परमात्मा, उसको समझने के लिए एक बहुत साधारण सत स्वरूप है। भगवान चिद स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप वाले हैं। अच्छा, बोले महाराज ये स्वरूप तो समझ लिया, पर भगवान करते क्या है? तो बोले कि भगवान कोई साधारण काम थोड़ी करते हैं, भगवान के कार्य भी असाधारण है। भगवान के जो स्वरूप असाधारण है, जो किसी और के हो ही नहीं सकते, तो भगवान का कार्य भी कोई साधारण नहीं होगा, असाधारण कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि है तब, भगवान विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण है, हेतु है। विश्व की उत्पत्ति आदि का मतलब आप कह देते हैं ना कि वहां पर रमेश सुरेश आदि, तो यानी कि रमेश सुरेश के पास साथ में ही और भी बहुत से लोग रहे होंगे। आदि शब्द का अर्थ आप अन्यान्य विषय वस्तु के प्रति लगा लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति आदि से उत्पत्ति का उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करने में भी लगा लेना चाहिए कि भगवान विश्व को उत्पन्न भी करते हैं, भगवान विश्व का पालन भी करते हैं, और भगवान समस्त विश्व को अपने स्वरूप में लय भी कर लेते हैं। इसके लिए भगवान तीन स्वरूप निर्मित कर लेते हैं। हाँ, स्वयं ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा जी के स्वरूप से आकर के सृष्टि को निर्माण करते हैं। भगवान नारायण के रूप में आकर के सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान रुद्र के रूप में आकर के सृष्टि को अपने आप में लय कर लेते हैं, अनुग्रह करते हैं। इस लय की लीला को शास्त्रों ने अनुग्रह लीला कहा। ये प्राणियों पर, जीवों पर भगवान की जब अत्यंत करुणा बरसती है ना, जब कृपा बरसाने का समय आता है, तभी भगवान जीव को अपने स्वरूप में मिलाता है। उसको आप अनुग्रह लीला के रूप में जाने। भगवान सृष्टि का पालन, संहार और अनुग्रह करके समस्त प्राणियों को अपने ही स्वरूप में लय कर लेते हैं। ये भगवान के दिव्य कार्य है। बोले महाराज ये तो आपने बड़े विलक्षण कार्य बताए, पर इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? हम क्यों करें प्रणाम? भाई हमारे जीवन में कुछ भगवान को प्रणाम करने से बदलाव आए, हमारे जीवन में भी कुछ मिले तो हम प्रणाम करें। हाँ,
क्योंकि बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के हम किसी की क्यों चले? ये तो संसार का नियम है। तो वेद व्यास भगवान ने कहा ठहरो, भगवान केवल सच्चिदानंद स्वरूप वाले ही नहीं, भगवान केवल संसार को बनाकर पालन संहार करने वाले ही नहीं, जन जन प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के, मानवों के, समस्त जीवों का कल्याण करने वाले हैं। और वो किस प्रकार करते हैं वह समझो। हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। वो कष्टों का 3 कष्ट कौन कौन? तो बोले कष्ट 3 ही होते हैं। पहला शरीर में कष्ट होता है, शरीर के द्वारा कष्ट होता है। यह मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना, अथवा अपने शरीर में अनेक प्रकार के भयंकर रोगों का आ जाना, जिन रोगों का कहीं इलाज ना मिले, ये शारीरिक कष्ट। और दूसरा कष्ट, कभी आपने खेत जोता, उसमें बीज डाले, थोड़ी वर्षा हुई, अंकुरित हुई, और फिर वर्षा की आवश्यकता पड़ी तो अनावृष्टि हो गई, तो जो बीज डाले वह पौधे निकले वह सब सूख गए। अथवा लहलहाती खेती हुई और उसके पश्चात आपने प्रसन्नता का अनुभव किया, और फिर ऐसी वर्षा, इतनी वर्षा हुई कि जल भरा और जो पौधे लगे वो सब के सब सड़ गए। अभी जैसे कुछ दिन पहले सुनाई पड़ा कि महाराज बारिश तो हुई लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि चावलों की, धान की खेती बढ़िया हो सके, क्योंकि धान केवल पानी में ही लगते हैं। अब पानी में लगा तो दिए, लेकिन उसके बाद जब वृष्टि की आवश्यकता पड़ी तो बारिश नहीं हुई, तो सबका सब सूख गया। अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का होना यह दैवी प्रकोप बोला जाता है, जो जीवन में हमेशा प्राप्त होता रहता है। यह भी हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला कष्ट है, शरीर में रोगों का आना, और हमारे जीवन में दैव के द्वारा प्राप्त होने वाला कष्ट। और एक तीसरा कष्ट है जिसे हम सांसारिक कष्ट के रूप में जानते हैं। बालक था, जन्म लेने के पश्चात लालन पालन किया गया, बड़ा हुआ, बड़ी उससे आशाएं थी, ये बालक बड़ा होकर के माता पिता की सेवा करेगा, आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हुआ तो फिर तो वह संकल्प कर बैठा है माता पिता को, हाँ यहाँ से जाओ। पिताजी ने तो संन्यास ले लिया और अंत में माता जी को उठा करके किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा है। ये सांसारिक, संसार तो वाला कष्ट है। संसार में किसी से भी प्राप्त हो कष्ट, नाम ही होता है। ये 3 प्रकार के ही कष्ट होते हैं, दैविक, दैविक और भौतिक। और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है